गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मेरा नाम अब्दुल कादिर। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं जी आलोक सर की वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का। तो इस वीडियो पर आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं और इसका टाइटल है 8 years ऑफ मेक इन इंडिया, एनुअल एफडीआई डबल्स टू $83 बिलियन और एक्सपोर्ट भी राइज हुई है। तो भाई जाहिर सी बात है कि इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 8 साल में जो एफडीआई है वो भी डबल हुई है और एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो इंडिया की इतनी बड़ी अचीवमेंट पर क्या जवाब दे रही है। मैं काम करता हूँ। जॉब। किस चीज़ का काम, क्या जॉब है? मैं एचआर मैनेजर हूँ एक कंपनी में। माशाल्लाह, वेरी नाइस। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी दे। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि अभी मेक इन इंडिया के बारे में आपको पता होगा। इंडिया अपनी हर चीज़ खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, सुई से लेके जहाज तक। और मेक इन इंडिया चलते हुए तकरीबन 8 साल हो गए। 8 सालों के अंदर इंडिया ने अपने टॉय एक्सपोर्ट के अंदर तकरीबन $83 बिलियन कमा लिए एक साल के अंदर। क्या समझते हो आपके पाकिस्तान को इससे क्या सीखने की ज़रूरत है? और जहाँ पर पूरी दुनिया इस टाइम कोलैब हो रही है, इकोनॉमिकल कोलैब में चल रही है, इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है पूरी दुनिया में, जहाँ पर जिसका मैं नाम लूँ इस टाइम पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, उसके बाद भूटान, बांग्लादेश, सारे कोलैब हो रही है। लेकिन इंडिया की वर्ल्ड 5th यूके को बीट करने के बाद इंडिया वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, इसमें अच्छा, अब जवाब सुन लें उससे पहले मुझे लग रहा है कि 83 बिलियन टॉय में कमाए हैं। मुझे इस पे शक है, इस डेटा पे। ये डेटा मुझे लगता है मुजम्मिल भाई ने शायद ठीक से स्टडी नहीं करी इस पे। शायद हो सकता है कि मैं भी गलत हूं, लेकिन हो सकता है कि, लेकिन क्योंकि इतना मुझे लगता नहीं है कि $83 बिलियन जो हैं वो सिर्फ टॉय इंडस्ट्री से आ रहे हों। मुझे इस पर शक है। हाँ, ये है कि जो हमारी एक्सपोर्ट है वो टॉय इंडस्ट्री की बढ़ी है, लेकिन 83 बिलियन चेक करना पड़ेगा। 2-3 चीज़ें। एक तो बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश इज ऑल्सो ग्रोइंग और उसका पर कैपिटा इनकम इंडिया और पाकिस्तान दोनों से बढ़ गया। बांग्लादेश है अभी भी, लेकिन उसका पर कैपिटा जो इनकम है ना, जो पर कैपिटा बंदा कमा रहा है वो ज़्यादा है। लेकिन हाँ, आपके सवाल की तरफ वापस आता हूँ। अगर हम बात करते हैं ना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की, तो पाकिस्तान में एक तो स्टार्टअप्स जैसे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, कराची में है, इस्लामाबाद में। स्टार्टअप कल्चर इंक्रीज़ होना चाहिए ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी मिले। प्लस यहाँ पे बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं है। यहाँ पे जितनी पॉलिसीज़ हैं वो सारी वो हैं जो कि बैरियर्स टू एंट्री के अंदर आती हैं। लेट्स से अगर किसी ने बिज़नेस करना है, उसको सबसे पहले लोन चाहिए होगा। लोन के आज आप इंटरेस्ट रेट्स देख लें, वो बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग है। तो इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पर एक तो ये स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में टैलेंट की बहुत कमी है। हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कॉर्पोरेट के साथ लेज़ॉन ही नहीं है, जिसका मतलब। अच्छा, पहली बार मैं ये किसी पाकिस्तानी के मुंह से सुन रहा हूं कि पाकिस्तान में टैलेंट की बहुत कमी है। हजारों लोगों को सुन चुका हूं, ये पहला पाकिस्तानी मिला है, एचआर का बंदा है। और ये मुझे लग रहा है कि इसकी बातों पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि एचआर के बंदे होते हैं जो टैलेंट को पहचानते हैं, जो देखते हैं, क्योंकि इन्हें तो हायर करना होता है ना कंपनीज के लिए लोगों को, तो वो टैलेंटेड लोगों को ढूंढते हैं। तो असली बंदा यही कमेंट कर सकता है कि पाकिस्तान के लोगों में टैलेंट है या नहीं है। वो इसने कर दिया कि पाकिस्तान के लोगों में टैलेंट की कमी है, वरना अब तक मैं यही सुनता आ रहा था। लाखों बार ये मुझे लग रहा है सुन चुका हूं कि पाकिस्तान में टैलेंट की तो कोई कमी ही नहीं है, कूट कूट कर भरा है टैलेंट। लेकिन पहला पाकिस्तानी मिला जिसने असलियत बताई कि बॉस टैलेंट की बहुत कमी है। है जो वो पढ़ा रहे हैं, कॉर्पोरेट उससे बहुत आगे निकल चुका है। तो हमारे लिए वो रिसोर्सेज यूजलेस की तरह होते हैं। सो वी हैव टू ट्रेन देम एंड दे हैव टू गो थ्रू द साइकिल। तो पाकिस्तान में रिसोर्स की स्केर्सिटी, हाँ, अगर ये है कि रिसोर्सेज अवेलेबल हों तो वो क्या करते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं और बाद में दे फ्लाई। सो ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान में। प्लस ओवरऑल पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट और हम इंडिविजुअल ख़ुद भी, हमारा अपना भी मसला है कि हम अपने आप को ग्रो नहीं करवाना चाहते। और जहाँ के हैं उसी, अब इसमें एक मिसाल है, हमारी मिसाल वो है कि वो मेंढक की है जो पानी के अंदर उबलते हुए पानी में रहता है। इनिशियली उसको बहुत अच्छा लगता है, बाद में जब उबलना शुरू होता है तो उस बर्तन से बाहर नहीं निकल सकता। तो हम उस बर्तन में हैं फ़िलहाल कि जहाँ पर हम ये कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ, तो वहाँ पर हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो दुनिया में अपनी मिसाल कायम कर रहा है। हमें पूरी दुनिया रिस्ट्रिक्शन लगाती है
जैसे कि मैं बात करूं, आपको यूएई ने अभी रिस्ट्रिक्शन लगाई पाकिस्तानियों पर, अगर आप यूएई आना चाहते हो तो आपके अकाउंट में 5,000 दिरहम होने चाहिए, जहां पर इंडिया को तो कोई इस तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी रशिया भी ऐलान करने जा रहा है कुछ टाइम के अंदर कि जो विजिट वीज़ा होगा इंडियंस के लिए फ्री है। और अगर यूके की, अमेरिका की हम बात करें तो सबसे बड़ी कंपनी है, जो सी आप गूगल देख लें, उसके बाद फेसबुक, ट्विटर देख लें, सीईओ आपको इंडियंस मिलते हैं। क्या वजूहत हैं इसकी? अच्छा, खाली इंडिया की बात नहीं है, वैसे तो ओवरऑल ग्लोबल है, लेकिन अगर आपका टॉपिक इंडिया है तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। ये है कि एक तो रिलीजियस टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। अगर दो चार फैक्टर्स के ऊपर बात करें ना, तो उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो रिलेटेड हैं अपने इंडिविजुअल ग्रोथ के हवाले से। अब आपने शार्क टैंक्स देखा होगा, शार्क टैंक्स की तरह इंडिया में भी एक, आई डोंट नो द नेम ऑफ द ड्रामा, लेकिन जो भी है वो भी स्टार्टअप कल्चर प्रमोट कर रहा है। इंडिविजुअली अगर बात करें तो पाकिस्तान में ऐसा कोई फॉरम नहीं है जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और इतना पेनिट्रेटेड हो। अभी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जिनका बेसिकली काम ये होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं छोटे लेवल पर, उनको थोड़ा बूस्टअप करके ग्लोबल एक फ्लेवर दें। लेकिन पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं हो सकता। और उसकी हम अपने आप को समझते हैं हम बादशाह, हालांकि हम हैं नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक। नाम आपका? मोहम्मद वसीम। कसम से यार, सैल्यूट है ब्रदर आपको सच बोलने के लिए। यही सच है जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए और समझना चाहिए। ये जो बात भाई ने बोली ना कि हम बादशाह हैं लेकिन हैं नहीं, ये समझते हैं, हर पाकिस्तानी समझता है। और ये उन हजारों पाकिस्तानी में से एक बंदा मुझे मिला है जिसने सही बात, टू द पॉइंट बात, प्रैक्टिकल बात, लॉजिकल बात बोल के गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लॉजिकल बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल बात करते हैं, जो अच्छी बात करते हैं, जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो स्वीकारते हैं कि बॉस हम में हमारी गलती है, वही आगे बढ़ते हैं। और ये बंदा वाकई बहुत अच्छी बातें करके गया है। कम से कम सुनने में लॉजिकल लगी हैं बातें। और जो कंपैरिजन उसने बोला कि कंपैरिजन है ही नहीं बॉस, कहीं कोई कंपैरिजन नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के लोग इसकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि यही सच्चाई है। अब आप इसको बोले कि जी ये तो बेकार आदमी है, हमारे खिलाफ बोल रहा है, खिलाफ नहीं बोल रहा है, आपको एहसास करा रहा है कि आप गलत रास्ते पर हो, आप सही रास्ता चुनो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सही रास्ता चुनते हो या हम तो जी बादशाह हैं, हम सबसे बेहतर हैं, हमारे आगे कोई नहीं है, बाकी सब बेकार है। करते रहिए। करते क्या? मैं क्रिकेटर हूँ और साथ जॉब करता हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो इंडिया है, उसने एक साल के अंदर 83 बिलियन डॉलर्स बना लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ टॉय एक्सपोर्ट करके। खिलौने होते हैं, खिलौनों को एक्सपोर्ट करके दूसरी दुनिया को बेचकर 83 बिलियन डॉलर्स अपग्रेड कर लिया। इतने ज़्यादा वो एक्सपोर्ट में और पूरी दुनिया में अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। मेक इन इंडिया के ऊपर, मेड इन इंडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है और उनकी इकोनॉमी हमसे डबल स्ट्रॉन्ग हो रही है। वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? डबल? मुजम्मिल भाई, डबल नहीं है, 10 गुना बड़ी इकोनॉमी है। आपके 350 के करीब बिलियन डॉलर्स हैं, हमारे 3,500 बिलियन डॉलर्स हैं इकोनॉमी जो है। तो 10 गुना, डबल नहीं, 10 टाइम्स बिगर देन पाकिस्तानी इकोनॉमी। देखिए, जिस काम में मेहनत करता है तो जाहिर बात है उसमें उसको रिलीफ तो मिलता ही है। क्या समझते हैं आपके, हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया या नहीं? नहीं, मैं नहीं कहूँगा। अगर मुसलमान जो है ना वो एक स्टिक होके चलेगा तो उससे कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। क्योंकि किस तरह से भला? वो एक इस्लामी लिहाज से, मैं ये बहुत बार बोल रहा हूँ कि हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है, तो हम स्ट्रिक होके चले, हमारा ईमान है। स्ट्रिक मतलब किस चीज़ पे, किस चीज़ में स्ट्रिक होके? बिजनेस देख लें या कोई भी शोबा देख लें, तलीम का देख लें या किसी कारोबार का देख लें, कोई भी है ना, तो उसमें यही है कि ईमानदारी इंसान मुसलमान जो भी रखता है ना, तो अल्लाह ताला उसको इज्जत देता है। इंडिया कभी भी हमसे आगे इंशाल्लाह नहीं जाएगा। अभी चला गया भाई, वो चला गया। चलो, ये तो फिर मेहनत ही होती है ना, जो भी इंसान करता है मेहनत, उसको उसका फल मिलता है भाई। मेहनत, वही तो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि हम सिर्फ इसी बात के ऊपर फंसे हुए हैं कि भाई वो हम मुसलमान, हम सबसे अच्छे, हमको हमें कोई बीट नहीं कर सकता। भाई आप अगर बात करें गैर मुस्लिम जूस की, मैं बात करूँ जो उनसे हम कहते हैं कि यहूदी, आप पूरी दुनिया को यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कि जो भी अपना कर रहे हैं ना, तो उसको अच्छे तरीके से करें, और पाकिस्तान का नाम है उसको रोशन हमने ही करना है, हमारी मेहनतों से ही पाकिस्तान का नाम होना है। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि जो भी किसी शोबे में है वो अच्छे तरीके से इसको सर अंजाम दे, और
क्या समझते हो आपके जिस तरह इंडिया डे बाय डे ग्रो कर रहा है, हर अपनी फील्ड को लेके आगे चल रहा है, नरेंद्र मोदी आपको क्या लगता है कि कैसा लीडर है? नरेंद्र मोदी लीडर अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान को भी कोई अच्छा लीडर मिलना चाहिए। क्या समझते हो आपके मोदी जैसा लीडर पाकिस्तान को मिलना चाहिए या नहीं? मोदी जैसा तो नहीं, उससे भी अच्छा मिलना चाहिए पाकिस्तान को। मोदी जैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए? मोदी नहीं, वो नहीं। क्यों? कोई वजह तो होगी, कोई फैक्ट तो होगी, कोई ना कोई दिल में बात होती है, इसीलिए तो आप कह रहे हो नहीं नहीं। उसके मुल्क वाले भी उस पर कंप्रोमाइज नहीं करते, तो हमने क्या करना है? किस तरह का कॉम्प्रोमाइज, कुछ खुल के बताओ ना, साफ साफ बताओ ताकि मेरी ऑडियंस समझे। कंप्रोमाइज इस तरह का कि वो आप खबरें न्यूज़, माशाल्लाह आप न्यूज़ में हैं तो आपको हर चीज़ का पता है। मेरे ख्याल में जो उधर भी कल्चरल्स है, जैसे मुसलमान और हिंदू जो भी है, वो ज़्यादातर उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, वो ये बातें बोल रहे हैं। वो भी कौन बोल रहे हैं? क्या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे? क्या हो रहा? कुछ खुल के बताओ यार, कोई इशू नहीं, कुछ नहीं होता। कॉन्सेंट्रेट यही सर कि वो बात मुसलमान जो कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि मोदी हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये बात आपको किसी ने आकर स्पेशल आपके कान में बताई है? नहीं नहीं, फिर आपको ये बात किसने पता है, मैंने न्यूज़ देखी है। वो किधर, कौन सी न्यूज़ देखी थी? ये हिंदू है, ये सरदार वगैरह हैं, वो उनको बिल्कुल यकीन नहीं करते नरेंद्र मोदी पे। ये हिंदू सरकार आपको यार, हिंदू इस बारे में बहस नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो उनसे नरेंद्र मोदी है, उसको पूरा का पूरा जो इंडिया है फुल खुल के सपोर्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली वोटिंग हुई, वोटिंग के दरमियान आपको पता लगा कि क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम बन सकते हैं या नहीं? 60% लोगों ने कहा, उनमें मुसलमान भी ऐड थे, कि उन्होंने कहा कि यही बंदा बनना चाहिए पीएम इंडिया का दोबारा। इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर, मैं तो पाकिस्तान के बारे में कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा, तो मतलब आपकी थॉट क्या है नरेंद्र मोदी के बारे में? अच्छा इंसान नहीं है या नहीं? अरे मुजम्मिल भाई, क्यों उसके गले में हाथ डालकर बुलवाना चाहते हो यार? छोड़ दो भाई को यार। उसको मोदी नहीं पसंद है, नहीं पसंद है बॉस, क्या फर्क पड़ता है? अब मुझे जैसे इमरान खान बहुत पसंद है, मुझे कोई कितना भी कह ले, मैं इमरान खान के खिलाफ थोड़ी ना बोलूंगा। इमरान खान पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, दैट्स व्हाई आई लव इमरान खान। तो वैसे उसको मोदी पसंद नहीं है तो भाई नहीं पसंद है मोदी जी उनको, क्यों जबरन बुलवाने चाहते हो यार? मैंने उनके बारे कम देखा है, लेकिन मैंने एक दो खबरें देखी हैं, उनमें कोई इसका इतना नहीं है। सरकार नहीं है। शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया मेक इन इंडिया के ऊपर, मेड इन इंडिया के ऊपर काम कर रहा है। वो एक साल के अंदर ट्वाइस अपने मैन्युफैक्चर करके दूसरे मुल्कों को बेचकर सिर्फ एक साल के अंदर $83 बिलियन का प्रॉफिट कमा लिया, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करके। क्या समझते हो आपके इंडिया की वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, यूके को बीट करके डे बाय डे ग्रो करता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इंडिया को परवान चढ़ते हुए। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है इन सब के बीच में, और क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा पाकिस्तान इन सब के बीच में? देखें, हमारी बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉर्ट आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं। सोशल इश्यूज कौन से हैं? सोशल इश्यूज़ में आ गया हमारा क्राइम, उसके बाद ये इन्फ्लेशन वगैरह आ गई, ये इकोनॉमिक में भी आ जाता है, लेकिन ऑब्वियसली ये एक है। फिर आ जाता है ये वेमेन एम्पावरमेंट, इट्स ए रियली वेरी इंपॉर्टेंट इशू नाउ डेज। जो वो मुंह में जो औरतें, उनको जो मिल रहा है, उनका हकूक जो मिलने चाहिए। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा राइट्स तो उनको मिल चुके हैं, लेकिन देयर इज़ समथिंग मिसिंग विच एक्चुअली नीड्स टू फुलफिल्ड, जो कि अभी सॉर्ट आउट होने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि औरतों को भी शाना बशाना खड़े होना चाहिए मर्द के साथ, जो कि एम्प्लॉयमेंट करें, आके काम करें मर्द के साथ। ऑब्वियसली वो उसका जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाएगा मर्द का, इस तरह। बाकी हर मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। हमारे जो पाकिस्तान में है ना, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को फोकस नहीं करते। हमारे जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल, आपको पता है इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, उसको सॉर्ट आउट करने के बहुत जो है ना ज़रूरत है। और इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन तो अल्लाह माफ़ करे, मुझे लग रहा है श्रीलंका वाला ही हाल होना है इधर भी, जो कि हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के। $240 पे चला गया, $240 पे चला गया। ये हमारे करप्ट लीडर्स जब तक नहीं ठीक होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, हम अवाम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या वजूहत है कि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, जिसको हम अपना दुश्मन कहते हैं, लेकिन वो तो कहता है कि तुम मेरे बराबरी क्यों नहीं हो, दुश्मन तो बराबरी का होता है, तुम मेरे आसपास भी नहीं भटकते। वो इस किस्म से डेवलप कर रहा है। अमेरिका जैसी कंट्री उसको सपोर्ट कर रही है। हमारे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थे, पाकिस्तान को अलग छोड़कर इंडिया के सपोर्ट में खड़े हैं। हर कंट्री जिसका भी आप नाम लेंगे वो इंडिया 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 कर रहे हैं। क्या वजूहत नजर आती हैं आपको, और फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान का और इंडिया का?
भाई सिंस ऑफ इंसेप्शन जो है ना पाकिस्तान और इंडिया के जो है ना वो इश्यूज चल रहे हैं जो कि अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं। और होने जाने चाहिए या नहीं, आप क्या जाने चाहिए ऑब्वियसली। अब काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है, हमारी काफ़ी चीज़ें सेटल हो चुकी हैं, लेकिन जो एक पानी वाला ये जो अभी इशू है ना, ये इसको सॉर्ट आउट होने की बहुत ज़रूरत है। जो कि हमारा इंडस ट्रीटी 1966 वाला जो है ना इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमेशा उसकी वायलेशन करते हैं। ये इस पे जो है ना कंट्रोल करना चाहिए, पॉलिसीज़ होनी चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए। वाटर मैनेजमेंट रिसोर्सेज जो हमारे है वो बिल्कुल भी फेल हो चुका है। उसको चाहिए कि वाटर हम डैम बनाएं, जितने ज़्यादा डैम बनाएंगे उतने ज़्यादा जो है ना हमारा मैनेजमेंट होगी। और ये जो फ्लड्स वाला इशू आजकल चल रहा है, बेचारे इतने जो मतलब लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं। क्या वजूहत है कि दुनिया इंडिया की ज़्यादा वैल्यू करती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? पाकिस्तान को वो वैल्यू नहीं मिल रही कि जो कि मिलनी चाहिए, और जहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ से हम वो इस किस्म का हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। किसी भी कंट्री की आप बात करेंगे, क्या वजूहत है पाकिस्तान की क्यों नहीं वैल्यू हो रही? पाकिस्तान की वैल्यू इसलिए नहीं, ऑब्वियसली हमारे ट्रेड डेफिसिट है। जब तक हम अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, हम खुद को स्टेबल नहीं करेंगे, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आ रहे हैं, जब तक हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं फॉल करेंगे तब तक ऑब्वियसली कोई हमें प्रेफर नहीं करेगा। इमरान खान को मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इमरान खान ने कहा बाहर से स्टूडेंट्स आएंगे इधर पढ़ेंगे। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ अभी भी, और वैसे मैं लॉयर हूँ, लेकिन स्टिल आई एम स्टूडेंट, आई एम डूइंग CSS। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने भी कोई ख़ास ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया कि स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट के जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं पाकिस्तान में, जो कि होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। कौन सी चीज़ है जो कि किसी भी कंट्री को डेवलप की तरफ लेके जाती है, डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है? वो कौन सी चीज़ें होती हैं कि जो कि हर मुल्क को करनी चाहिए, और उसके करने के बाद इन फ्यूचर आने वाले 10 साल 20 साल के बाद मुल्क ग्रो कर जाता है, तरक्की कर जाता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो फोरमोस्ट थिंग है, वो ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। हम फोकस ही नहीं करते फॉरेन पॉलिसी पे। फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी इतनी फेल हो चुकी है, हमारी किसी की कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस ही नहीं है। हम तो चाइना को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो CPEC उन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया, उसको हम कह रहे हैं वो कॉलोनाइज कर रहे हैं पाकिस्तान को, इवन दो दे आर क्रिएटिंग वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हेयर इन पाकिस्तान, but we are still criticizing China. Why is it happening in Pakistan? Even though they are helping us, we are criticizing China. This is not fair. बिल्कुल सही। जिस तरह के हालात पाकिस्तान के हैं, अब अगर देखो कि दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है, जो जिसको अपने जो खुददार लोग होते हैं। क्या हम खुददार हैं? हम खुददार देखें, हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं। पाकिस्तान भी उसी तरह के हर तरह के लोग यहाँ पे फॉल करते हैं, लेकिन जब तक यहाँ पे करप्शन खत्म नहीं होगी तब तक स्टेबिलिटी मांगने वाले इंसान की इज्जत होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। यही वजूहत तो नहीं है? इमरान खान देखिए अब लोन खुद भी ले रहा है, क्रिटिसाइज करता था PMLN को, पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज करता था। लोन ये IMF आप देख रहे हैं कि कितने बेल आउट पैकेजेस हैं जो कि हमने अभी उनको पे करने हैं। अब उन्होंने भी हमारे पे शर्तें रख दी हैं कि ये रखें, ये करें, इतने टैक्सेस लें, इतने टैक्सेस लें। तो वो देखें इन्फ्लेशन इसी वजह से रेज हुई है। क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का? मैं तो पाकिस्तान का फ्यूचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं देख रहा, और मैं तो पाकिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मैं इंशाल्लाह USA जा रहा हूँ। ये हालात है मुल्क के, जहाँ से जो भी क्रिएटिव इंसान होता है, जो कि जिसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, वो पाकिस्तान उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता, पाकिस्तान उसको रख नहीं सकता। इसी वजह से हमारे आप बड़े बड़े डॉक्टर देख लो, इंजीनियर देख लो, जिन्होंने न्यूक्लियर बनाया, वो भी बाहर की कंट्री में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। क्या वजूहत है पाकिस्तान में उस किस्म की उनको वर्थ नहीं मिलती, या उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, या उनको सपोर्ट नहीं किया जाता? यहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे बंदा खुद के स्किल्स दिखाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपके पास स्किल्स हैं, यू डोंट हैव प्लेटफॉर्म, यू कांट शो योर स्किल्स, तो फिर आपको यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाहर जाएंगे, आपको पे करेंगे, आपको जो आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको पे मिलती है, फिर आप खुश भी होते हो। यहाँ पे आप सारा दिन मेहनत करते हो, महीने के एंड पे आपको पे मिलती है, जो कि जॉब होल्डर्स हैं। वहाँ पे आप पे कर मतलब काम करते हैं, आपको इमिजिएटली हाँ वो आपको वेज रेट उनके अच्छे हैं। हमारे वेज रेट चेक कर लें, क्या वेज रेट है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। अब शहबाज शरीफ का बयान है, बेगर्स कैन बी चूजर्स, बड़ा बुरा लगता है, लेकिन है। वी
all are beggars. The reason is कि अगर हमें कुछ नज़र आता है ना कि यार ये बंदा यहाँ से हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, हम सबसे पहले ये सोचेंगे यार हमें इससे फ़ायदा क्या होगा वक्ती. We never go longer run, and what we primarily see in the whole scenario कि वक्ती तौर पे हमारा बेनिफिट कहाँ से हो जाए. अब let's suppose रतन टाटा है, वो पारसी कम्युनिटी या जोन सी भी कम्युनिटी से है. अब what they do is that वो कम्युनिटी सर्विस करता है, उनकी कम्युनिटी चूज़ करती है आउट ऑफ द होल लूप कि इनका सबसे अगला जो मेंटोर है या जो सीईओ है वो कौन होगा. अब रतन टाटा का एक सेक्रेटरी है हु इज लाइकली टू बी रिप्लेसिंग हिम इन द नियर फ्यूचर, हु डज नॉट बिलोंग्स टू दैट सेम कॉर्पोरेट कल्चर, बट ही इज नाउ बीन ट्रेन्ड बाय हिम. अब और वो पारसी कम्युनिटी के पास एक शेयर जाता है. सो हम बहुत दूर हैं, हम बच्चे हैं. तो हम यहाँ पर किसी से पूछोगे तो हम क्या हैं, अगर इंडिया के साथ किसी चीज़ का कंपैरिजन करो तो वो कहते हैं कि भाई हमसे अच्छा कोई नहीं है, हम तहस नहस कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. सिर्फ बातों से होता है या फिर प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है कि डेवलप होने के लिए, तरक्की करने के लिए. दुनिया से हम पीछे, इतने पीछे कि अगर हम खाली मैं इंडिया की बात करूँ तो हम इंडिया से भी तकरीबन 100 साल पीछे रह गए हैं. क्या फैक्ट्स लगते हैं आपको? फैक्ट्स, ये फैक्ट्स ही हैं जो आपने बताए हैं, और बाकी हम पीछे हैं यार. अब मानना पड़ेगा, मानेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे ना. जब तक हम मानेंगे नहीं, लेट्स सपोज वही आप वाली बात एग्जैक्टली आपने कह दिया, समझ आ गई सबको. मैंने फर्स्ट टाइम आप जैसे बंदे मिले मुझे जो कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं. जब मैं कहता हूँ कि भाई वो ग्रो कर रहे हैं, कैसे वो ग्रो कर सकते हैं? हम सबसे अच्छे, हम सबसे आला नहीं है, तस्लीम नहीं कर, हम अपने आप बिल्कुल भी नहीं है. जब तक हम अपनी गलती नहीं तस्लीम करेंगे आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. और मुझे नहीं लगता हम कभी अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे ही रहेंगे हम. तो अब पहले तो अल्लामा इकबाल आए थे जगाने के लिए, अब कौन आएंगे? अब हम नहीं जागेंगे. अब मुझे लगता है कोई इंट्रूडर आएगा जो हमें जगाएगा. रोलर आएगा. चले, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच. नाइस टू टॉक विद यू. तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और वाकई जेन्युइन बातें की हैं. इसके पहले वाले भाई साहब भी थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बातें की, ठीक बातें की. एक वो चाइना वाले पॉइंट से मैं अग्री नहीं था, क्योंकि चाइना वाकई आपको कॉलोनाइज कर रहा है. अगर नहीं करता तो ग्वादर पोर्ट पे कमाई के 100 रुपए में से 91 रुपए वो खुद नहीं रखता और 9 रुपए खुद आपको नहीं देता. अगर प्रेशर नहीं बनाना होता, आपके संस्थाओं पर कब्जा नहीं करना होता, तो पूरा पावर सेक्टर जो है वो उसके कब्जे में ना होता. आपको याद है अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, तो चाइनीज पावर कंपनीज है जो आपके यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का काम देख रही हैं, उन्होंने कहा कि जी बिजली बंद कर देंगे अगर आपने पैसे बकाए चुकाए नहीं तो खैर पाकिस्तान के लोग हैं, आपको देखना है. अब आते हैं हम कि जो ये टॉपिक था कि 8 साल में भारतीय खिलौना बाजार ने चमत्कार कर दिया है. चमत्कार पता है क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है. 8-9 साल पहले हमारे देश में चाइनीज खिलौनों की भरमार हुआ करती थी. कंटेनर भर भर के चाइना से अरबों रुपए के खिलौने आते थे. ना उनकी क्वालिटी अच्छी, वो उनको ना क्वालिटी कंट्रोल था, वो हानिकारक चीजों से बनी होती थी, केमिकल्स थे उसमें, बहुत सारी चीजें थे, उनसे बच्चे बीमार हो रहे थे, बहुत सारी चीजें थी. वो पूरे इंडिया में छाए रहते थे खिलौने, पूरे नहीं, क्योंकि सस्ते मिलते थे. इसके बाद धीरे धीरे उस पर लगाम लगाना सरकार की तरफ से शुरू किया गया, लोगों की तरफ से बायकॉट करना शुरू किया गया कि नहीं बॉस, हम चाइनीज सामान नहीं, हम अपना करेंगे. हमारे यहाँ का खिलौना जो उद्योग था वो बिल्कुल मृत प्राय हो चुका था, मरने की कगार पर था. लेकिन जैसे ही पॉलिसीज बदली, जैसे ही लोगों को ये इस बात का एहसास हुआ कि नहीं बॉस, हमें अपना जो इंडस्ट्री है अपनी वो बचानी है, बढ़ानी है और दुनिया को दिखानी है, तो पिछले 8 साल में वाकई हमारी टॉय इंडस्ट्री ने कमाल कर दिया है. क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सेफ्टी का, इन्वॉल्वमेंट का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, हानिकारक केमिकल से दूर रखा जा रहा है. अब चूंकि बच्चों का मामला है, बच्चों का बड़ा नाजुक मामला होता है, वो जरा सी बात पे, जरा सी चीज पे उनको इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन चीज का बहुत ख्याल रखा जा रहा है. और यही वजह है कि भारतीय खिलौना इंडस्ट्री में जितने भी हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी आज इस कदर पहुंच गई है कि दुनिया भर में इंडियन खिलौनों की सप्लाई हो रही है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है. तो ये जाहिर सी बात है कि इसमें सरकार की भी कुछ नीतियां शामिल हैं, और इसमें बाकी हमारे यहाँ हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, उनका मेहनत, खून पसीना शामिल है. सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ इसमें? नुकसान हमने किया चाइना का, क्योंकि चाइनीज कंपनी, चाइनीज टॉय मैन्युफैक्चरर ये सब कब्जा करके बैठे थे, और इंडिया ने दिखाया कि बॉस 8 साल में ये कब्जा ऐसे खत्म किया जाता है, अपनी क्वालिटी वर्क देके, क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देके.
और कब्जा सिर्फ इधर ही खर्च नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है खर्च क्या। तो जी यूकुब भाई वीडियो हो गई ख़त्म, और जो डेली स्ट्राइक वाले का क्या नाम है भाई का, मुजम्मल भाई, तो यार जो जिस मुजम्मल भाई ने लड़के अच्छा नहीं किया, मैं तो नहीं हकीकत बात। बोलूंगा, उसको चाहिए था यार किसी पढ़े लिखे भाई, एक बंदा पढ़े लिखे नहीं गुलजार भाई, भाई जिस लिहाज से जब जिस तक तरह का वो पढ़े ही नहीं भाई, शौर शक्ल ही से नहीं दिख रहा है। डालेंगे भाई, जिसमें शौर ही नहीं डालेंगे, किसे पूछेंगे नहीं, पता किसको ना चलेगा। इसने न्यूज हर सुनी है किसी को- गुलजार, ना ये पढ़ा लिखा है, ना इसको किसी के बारे में ये कह रहा है ना मुझे अपने मुल्क के बारे में पूछ लो। अगर इसको ये मुजम्मल भाई सवाल करते ना अपने मुल्क के बारे में भी, आपका सदर पाकिस्तान कौन है, हाँ। मैं यकीन से कहता हूँ इसे यही नहीं पता कि तेरे सदर का नाम क्या पाकिस्तान तो का। भाई बात ये, वो तो पहले भाई बात कर रहे थे, मैं उसको दाद देना चाहूंगा कि उसने एक बहुत ऑथेंटिक अच्छी- बात की, एक बहुत अच्छी अच्छी बात की, वो जो सबको मानना पड़ेगा। जब तक आप अपनी गलती को नहीं मानेंगे भाई, आप गलतियों से ही बंदा सीखता है, गलती को नहीं, यही तो बात गुलजार हमारे सियासतदानों में है। यही बात है भाई। तो वो हमसे जब बड़ा वो कहते हैं हमसे बड़ा कोई ना कोई दुनिया में सियासतदान है, ना कोई पाकिस्तान से बड़ी जमहूरियत अपने है, कारनामे हमारा के- बेड़ा घर किसी वजह से यूकुब हुआ भाई है, अपने कारनामे, अपनी हकीकत जो है हमने छुपाने के छुपाई लिए पता क्या करते अपनी हैं। जो हकीकतें हमने छुपाई हुई हैं, वो जब तक सामने नहीं आएगी, हम सियासतदानों की ऐसे ही। हकीकतें हैं वो सामने नहीं लाएंगे। बिल्कुल। और तो हमारी आवाम तो पहले भी थोड़ी सी अनपढ़ है, थोड़ी सी पढ़ी लिखी कम है, वो उनको यही ज़हन है कि भाई पाकिस्तान से ऊपर कोई नहीं, इस्लाम से ऊपर कोई भी नहीं है। ये तो एक खिलौने की बात कर रहे हैं, इतने इस्लाम को खिलौने यार बेचता है। इसमें सियासत में काम यार नहीं छोड़ रहता उस बंदे को तू, गुलजार ये भाई- कह रहे हैं खिलौने की बात कादर भाई, बिल्कुल ये दिवाली के ऊपर जो पिछले साल हुए ना, दिवाली का वो अपनी खुशी मनाते हैं, कल्चर उसके ऊपर अगर मैं शायद सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, जितना कि मैं मुझे अब याद है, वो तब साल होने वाला है, तकरीबन 500 करोड़ के ऊपर तकरीबन इन्होंने उस पेज से कमा लिया था गुलजार भाई, मेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर ही भाई। ये आप तो ये देख मैं और चाइना से वो अपने ना पुराने दीवे नहीं होते, दीवे जो चलाने वाले होते हैं, जो हम अपने जलाते हैं अपने वलियों के दरबारों पे या इस तरह, वो उन्होंने अपने खुद अपने जो कुम्हार होते हैं ना, उनके हाथों के बने हुए पूरे मुल्क में चलाए और उससे अपनी खुशी मनाई, लाइटें चाइना की बंद करके। तो मैं एक बात करना चाहूंगा यूकुब भाई, जो हमारे यहाँ इधर 14 अगस्त आती है या और कोई त्योहार आता है, जैसे खुशी शिवरात्रि का होती त्योहार है, हमारा कोई आता भी है। आता है, कोई चीज हमारे पास अपनी नहीं है। मेरे हमारा पाकिस्तान नहीं चलती। 14 अगस्त के जो सारे खिलौने थे वो चाइना हमें देता है। ऐसे हम ही। इतने काबिल नहीं हो चुके कि अपनी कोई त्योहार ही बना गुलजार भाई, लें। बात वो ये- चाइना बंद इस कर बात देगा तो फिर हम क्या को इस करें? बात को तो हमारे सियासतदान मानने को तैयार ही नहीं। और बात ये जो हम 14 अगस्त पे अपना बैज लगाते हैं ना, पाकिस्तानी झंडा, इतना को पहले 10-15 रुपए का, इस बार वो हमें 80-70 रुपए का मिल रहा था, बिल्कुल। क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। भाई चाइना ही और देता है बात हमें। ये तो बात वो कर रहे थे ना कि उन्हें यूकुब भाई, एक शऊर की बात भी होती है, एक ना बंदे को इल्म भी होता है, बंदे के मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, वर्ल्ड में क्या, और उस भाई को पता नहीं है, वो जानबूझ के उससे उस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, उसे नहीं पता है कि भाई अल्लाह न करे क्या ये हो रहा है, क्रिकेट में कहीं सिलेक्ट हो जाए भाई, मैं तो कहता हूँ, ये कह रहा है ना मैं क्रिकेटर हूँ, तो जो भाई ऐसा ना तो क्रिकेटर में चाहिए एक बड़ा बंदा। मुजम्मल भाई भी उसके पीछे पड़ चुके थे और कि मुजम्मल आपकी भाई को जिंदगी पता था कैसी ना उसे है? नहीं वैसे करना एक बात है है ऐसा। गुलजार, मैं सब व्लॉगरों से बोलना चाहूंगा, मेरी अपील है जितने पाकिस्तानी व्लॉगर हैं भाई, किसी जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं, जिसको अकल नहीं, जिसको पता नहीं मुल्क के बारे में, भाई शऊर कब डालोगे? भाई वो किसी से पूछ। वो किसी बंदे पढ़े लिखे से एक पहले तो समझे, सोचे, उसकी बातें सुने, या कोई भाई- न्यूज सुने, कोई वर्ल्ड भाई की यूकुब न्यूज भाई सुने, पढ़ा लिखा जो होगा तब उसको पता तो उसे सब चलेगा। भाई यूकुब, ऐसे बंदों से सवाल मैं तो कहता हूँ नहीं करना चाहिए मेरी भाई। तो बात सुने, पढ़े लिखे का तो सब पता होगा, हमें तो जो शऊर डालना है वो जो ऐसे इंसान है इनमें गुलजार भाई, इस तरह डालना है ना। शऊर नहीं आता, तो हमारे ये तो अपने तो- मुल्क की अच्छा इस बेइज्जती तरह हो रही है शऊर हमारी। आएगा, ये हमारे मुल्क की बेइज्जती हुई है गुलजार, हाँ, ये शऊर नहीं जो है बंदा हमें। बोल कहाँ रहा से? था भाई आपकी बेइज्जती कहाँ से होगी? यार चलो ये देखो, बिस्ती नहीं तो और क्या साबित कर रहा था? बंदा है, वो लोग सर कह रहे हैं, हम वो हिंदू बात को पे नहीं हम मानते, से हम मुस्लिम को नहीं इस्लाम मानते, है, हम हमारे इस्लाम है, हम इस्लाम है, हम इस्लाम के नाम पे बने। भाई इस्लाम के नाम पे तो हम बने हैं, कलमे पे नाम पे हमारा मुल्क है, ये तो सारी दुनिया जानती है, इससे आगे भी तो निकलना पड़ेगा ना। उसका अपने नाम से 70 भाई साल हो कलमे गए। के नाम पर बने हैं, इसको 70 हकीकत साल में में डालना आगे भी तो है। निकलो। भाई इसको हकीकत में कभी भी नहीं हम चला सके इस्लाम के नाम पर। तो यही तो मेरा भी कहना है, इस्लाम तो रखो, हम अपना मजहब नहीं छोड़ सकते, कोई दुनिया का कोई मजहब कोई बंदा नहीं छोड़ सकता, लेकिन सारी दुनिया गुलजार उससे आगे भी सोच रही है, हम क्यों नहीं सोच रहे उससे भाई आगे? एक रिएक्शन हर जगह पे मैं- हाँ इस्लाम भी मुल्क है, हम भाई- और भी कंट्री हैं भाई इस्लामी भाई मुल्क। एक ही रिएक्शन में लोग साहब ने जो मुजम्मल भाई ने किए, काफी मुख्तलिफ ज़हन के इंसान जो है वो उन्होंने इंटरव्यू हाँ, दिया, बिल्कुल। जो भाई साहब ने फर्स्ट इंटरव्यू दिया है, बिल्कुल। मैं कहता हूँ
उसने इतना हकीकत knowledge- बोलना है। उसने हकीकत बयानिया करंट सिचुएशन का भाई, पता था वर्ल्ड में। हकीकत जो पाकिस्तान की बयानिया ना उसने पेश किया तो वो मेरे भी दिल को टच किया है और अच्छा नॉलेज उसने पेश किया। इसी तरह का ज़हन हर पाकिस्तान का होगा। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कोई मुल्क पाकिस्तान को रोक नहीं सकेगा। ऐसी बात ये है, अगर कोई बंदा अवाम में भी इतना शौर हो और सियासतदानों में भी इतना शौर हो, तो कुछ ले, सियासतदान भी हमें मैं चाहिए यहाँ पे मोदी मोदी का नाम लेना जरूरी समझूंगा। जो एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क मोदी है, वह मुल्क वो अच्छा रखा हुआ है। उसने सारे मजहबों को इकट्ठा लेकर चले, उनको ये बताया कि ये आप सब का मुल्क है, हाँ जी। आप सब ने मेहनत करनी है, मिल के चलना, मेरा साथ देना है। मैं आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूँ, आपकी वजह से, आपकी वोटों की वजह से आया हूँ, मेरे साथ मेरा साथ दो और इस कंट्री को दुनिया में इसका नाम बनाना है। और उन्होंने आज बना के दिखा दिया है। हमारी भी दुआ है, मेरा ईमान तो इमरान खान के ऊपर है, आप दोनों का पता नहीं, मेरा भी दिल मानता है मोदी की तरह इमरान खान भी इंशाल्लाह अवाम को इकट्ठा करके इस तरह बनाने में कामयाब होंगे, लेकिन इसमें वक्त जरूर लगेगा। भाई जब से आया यूकुब भाई, जब से आया ना इसाफ डार, हम तो बहुत दिल बर्दाश्त हो चुके हैं। हम तो उम्मीद लगा सकते हैं कि कोई अच्छा लीडर आएगा मोदी साहब जैसा और हमें इस क्राइसिस से निकाले यार इंशाल्लाह अल्लाह पे हमारा ईमान है, इंशाल्लाह वो दिन भी अब आएंगे। और मैं ये भी तुझे कहना जरूरी समझूंगा, 2023 स्टार्ट होते ही गुलजार देखना तेरे मुल्क में खुशहाली आया, चाहे जिस कंट्री, पहले तेरी सारी कंट्रियों के साथ सिवाय इसराइल के तलकात अच्छे होंगे। इतना जल्दी खुशहाली लाना भाई मैं ये नहीं कर रहा एकदम ही सब मुकम्मल ठीक हो जाना, वक्त लगेगा, लेकिन बहुत बात तो सुन ले, बात का मतलब तो समझ लिया कर। मेरे कहने का मतलब है 2023 स्टार्टिंग होगा पाकिस्तान की खुशहाली के, तुझे वो असरात नजर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन मुकम्मल जिस तरह इंडिया को एक वक्त लगा है, चाइना को वक्त लगा है, पाकिस्तान को भी एक वक्त लगेगा, लेकिन बेहतरी की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह। भाई एक ईमानदार लीडरशिप हमें चाहिए और हमें तो वो है बहुत ना, मेहनत करनी पड़ेगी। ईमानदार लीडर तो है ना भाई, दुनिया मानती है उसे। और वही बात है गुलजार भाई, जो भी चीज है ना वो स्टेप बाय स्टेप चलती है, टाइम लगता है हर चीज को, बिल्कुल, हमें भी टाइम चाहिए। ये नहीं कि इमरान का जादू की छड़ी लेके आएगा, छड़ी घुमाएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी करोड़ों खरबों मिलियन डॉलरों में हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, टाइम लगेगा। अब उसने डैम बनाने शुरू किए ना गुलजार, 2025 के लास्ट में उसने कहा है ये मुकम्मल होंगे। ये जो वो 2018 के बाद शुरू हुआ था, 25 में मुकम्मल होंगे, वक्त लग रहा है ना मेरा भाई। उससे कितना पाकिस्तान को फायदा होगा, पानी भी होगा, हमारा ज़राअत को फायदा होगा, बिजली भी सस्ती होगी, मेड इन पाकिस्तानी होगा सब कुछ। ये तो इस तरह हर चीज में वक्त लगेगा। गुलजार भाई ये तो मैंने नून लीगियों के भी वॉइस सुनी है, उनकी ऑडियो सुनी है, वो कहते हैं हम अपने मुल्क को उस हालत में छोड़ जाएंगे, खान साहब 10 साल भी सीधा करने हैं ना उनसे नहीं होगा। हाँ ये हकीकत बात है, पर ये है खान साहब को ये बात किसने कही, शायद खकान अब्बासी और मरियम नवाज ने बोली। पाकिस्तान की अवाम क्या कर रही है, फिर तो ये डूब कर मर जाना चाहिए हमें तो। मैं तुझे अच्छा वीडियो का ये मौजू नहीं था, मैं तुझे ये बताता जाऊँ, इससे बड़ा सबूत तुझे बताऊँ, 2018 की वीडियो आपने देखी है, मिफ्ता इस्माइल जो अब वजीर खजाना नहीं रहे, अब आ गया इसहाक डार चोर डाकू डकैत। मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना थे 2018 में, नवाज शरीफ वजीर आजम थे गुलजार भाई, ये ही वजीर आर्मी चीफ था कमर जवेद बाजवा साहब। इन्होंने बोला था हम इस तरह की हुकूमत छोड़ के जाएंगे, जिस वक्त इमरान खान धरना दिया हुआ था वो उसे उतारने की कोशिश कर रहे थे। उसने बोला था मैं इस तरह का पाकिस्तान छोड़ के हम जा रहे हैं कि इमरान खान दिवालिया हो जाएगा पाकिस्तान का, इमरान खान के ऊपर अवाम थूकना शुरू कर देगी, उसके ऊपर गाली गलौज करना शुरू कर देगी। ऐसी सूरत-ए-हाल पूरी दुनिया ने वीडियो देखी गुलजार, मिफ्ता इस्माइल ने बोला है भाई ऐसी सूरत-ए-हाल आ गई थी, हर पाकिस्तानी कहता था कि इमरान खान अब कभी भी नहीं आएगा। वो एक सच्चा इंसान है, इससे मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि वो इमरान खान एक सच्चा है और उसको अल्लाह ने ऐसा बचाया है कि रिटर्न में वो ही मुसीबत वो नवाज शरीफ और अब हक बनता है अवाम का भी, मोदी की तरह अवाम पाकिस्तानी भी शऊर आए और इमरान खान का साथ दे और मिलकर चले और पाकिस्तान के बारे में सोचे, ना कि अपने जेब में भरने में। बिल्कुल हम वही वीडियो की तरफ आएंगे। इंडिया का टॉय है खिलौने, 83 बिलियन इनका हुआ है, बड़ा एक अच्छा कदम है, पूरे वर्ल्ड में इनके खिलौने जा रहे हैं। मैं तो भाई दिवाली है, जब दिवाली थी मैं तो उस दिन ही इतना खुश हुआ था इंडिया के ऊपर, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ मेरा दिल बाग वो खुश हो गया था। इन्होंने मेड इन इंडिया इतनी एक दिवाली के ऊपर भी पैसा कमाया है, तो भाई उनका मिशन ही ये है कि हर चीज जो सुई से जहाज लेकर वो मेड इन इंडिया हो, तो ये बहुत हम इस बात को तो भाई मानते हैं, कोई और पाकिस्तानी माने या ना माने हम तो मानते हैं। बिल्कुल इंडिया में ट्रेंड चल गया मेड इन इंडिया। चलें जी, ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।